हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे बजट स्पेशल एक वीडियो यहाँ पे आ चुका है। कल के दिन कौन से स्टॉक्स रडार के ऊपर रहने चाहिए इसी के बारे में बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे की है। आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करना। यहाँ पे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अभी फिलहाल का हॉट टॉपिक तो आपको बताई है, बजट ही है। कल हम लोग को बजट देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड जैसे कि आपको बताई है कि बहुत सारे इफ बट्स चलते रहते हैं, इतना 2-3 महीने तक इफ बट चल ही रहे थे। अब पता चलेगा भाई कल के दिन ही कि इसमें से कितने सारे इफ बट एक्चुअल में साबित हुए हैं और कितने सारे इफ बट यहाँ पे फेल होने वाले हैं। सो कल के दिन की बात करें तो ऐसे एक इफ बट वाली वीडियो यहाँ पे हम लोगों ने कवर की थी कि अगर ये चीज़ें अगर हुई तो बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। ठीक है, वो कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट है इस वीडियो में आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। कल का ही वीडियो है, ठीक है, उसका भी लिंक चाहे तो मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। सो ये तो किस चीज़ की बात हो गई कि अच्छी चीज़ों की। अब हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में उल्टा बात करने वाले। इस वीडियो में ही मैंने आप लोगों को पूछा था कि यहाँ पे हम एक बियर वाला वीडियो भी कवर कर लेते। बियर वाला वीडियो मतलब कि अगर कल के दिन बजट में ये चीज़ें अगर हुई तो भाई बियर वालों के लिए मदद मिलेगी मार्केट तोड़ने के लिए। सो यहाँ पे बुल वालों के लिए वीडियो हो गया, अब ये बियर वालों के लिए हम लोग वीडियो यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो चलो एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में कवर कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, बियर वाली ये चीज़ चाहेंगे, क्या चाहेंगे? देखो अब बजट में क्या होता है, कुछ चीज़ें फिक्स होती है कि भाई 110% सरकार उससे रिलेटेड बात करेगी, जैसे कि रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर। देखिए रेलवे डिफेंस सेक्टर मान लो, एक सेकंड के लिए मान लो कि खराब बजट एलोकेशन हुआ है, बट ये पूरे बाजार को प्रभावित नहीं करेगा। वो रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स को हालत खराब करेगा, बट मार्केट को प्रभावित करने वाली चीज़ कौन सी होगी पता है? यस, इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब इंफ्रा को लेकर जो ओवरऑल पूरा जो कैपेक्स का अनाउंसमेंट रहता है, वहाँ पे अगर डिसअपॉइंटमेंट वाला अगर अनाउंसमेंट सरकार अगर करती है तो फिर जाके हम यहाँ पे कह सकते हैं पूरा उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट के ऊपर नेगेटिवली हम लोग को देखने को मिलेगा। वैसे देखा गया हर बजट पिछले 5 साल से जो बजट हुआ है, कैपेक्स हम लोग को बढ़ते हुए देखने को ही मिला है। ठीक है, वो बढ़ेगा ही, बट परसेंटेज कितने परसेंट से बढ़ रहा है वो मैटर करता है ना। तो इसीलिए अगर देखा गया तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट है कि सरकार जब कैपेक्स का अनाउंसमेंट करेगी तो उसका अलोकेशन कितना रहेगा, अर्लियर बजट से वो कितना उसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर वो काफ़ी कम रहा तो भाई बियर वालों के लिए मदद हो जाएगी, भाई वो मार्केट को तोड़ डालेंगे उस पॉइंट को लेकर। सो इसको आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे चलना है। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो आपको पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट बजट में एक ही चीज़ के ऊपर लक्ष्य होता है, वो है टैक्सेशन। अलग अलग प्रकार के अलग अलग टैक्सेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, एंड आपको पता ही है बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, अगर टैक्स किसी भी चीज़ में अगर बढ़ा तो आपको पता ही है ये मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो उसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सबसे पहले इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स लास्ट टाइम बजट में सरकार ने यहाँ पे स्लैब में बदलाव किए थे। चांसेस तो कम है कि यहाँ पे इस वक्त कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा करके, बट फिर भी अगर इनकम टैक्स में अगर कोई भी मतलब बोलते हैं ना कि अगर सिग्निफिकेंट बदलाव नहीं हो, मतलब छोटे छोटे एक्सपेक्टेशन है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख तक किया जाए, या फिर स्लैब 24 लाख 30% के बदले 30-40 लाख का 30% का स्लैब बढ़ाया जाए, या फिर 80C की लिमिट जो इतने सालों से 1.5 लाख की है पुराने रिजिम में, 2-3 लाख थोड़ा तो ऊपर कुछ तो यहाँ पे किया जाए। मान लो इसमें से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, टैक्स एक बार कम हुआ तो वो बढ़ता नहीं है। ठीक है भाई, पूरा मतलब देश में भाई दिक्कत हो जाएगी अगर यहाँ पे टैक्स बढ़ाने की बात की तो। इनकम टैक्स वो हम लोग को कम ही होते हुए देखने को मिल जाते हैं स्लैब, इसीलिए सरकार क्या करती है, बहुत संभल कर करती है। सो इनकम टैक्स में अगर कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंटली अगर चेंज नहीं हुआ तो फिर एक मार्केट क्या करता है, उसको नेगेटिवली रिएक्ट करता है। बट फिर भी अगर देखा गया ना, मार्केट को पता है कि अभी लास्ट टाइम ही तो किया था इनकम टैक्स में इतना बड़ा बदलाव, फिर भी और बड़ा बदलाव के चांसेस कंपैरेटिवली कम ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो इसके ऊपर हर किसी का ध्यान यहाँ पे रहेगा। और इनकम टैक्स से रिलेटेड चीज़ों से मार्केट को कैसे फ़र्क पड़ता है, ऑब्वियसली अगर आपको मान लो पहले 100 रुपया टैक्स देना था, अब सरकार अगर वो कम करके बोलती कि नहीं भाई 80 दे दो, तो 20 बच गया कि नहीं, तो 20 आइदर आप इन्वेस्ट करोगे या फिर 20 आप कंज्यूम करोगे। ठीक है, अल्टीमेटली वो सिस्टम में पैसा आ जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसीलिए टैक्स में अगर कोई भी बदलाव होता है तो क्या हो जाता है, मार्केट उसको पॉजिटिवली ही रिएक्ट करता है। अब कुछ लोग सोचेंगे, जो कि बिल्कुल सही सोचेंगे, कि सर लास्ट टाइम तो इनकम टैक्स में तो सरकार ने इतना अच्छा कटौती कर दिया, लोगों के हाथ में तो पैसा बचेगा, तो फिर मार्केट भागा क्यों नहीं? क्योंकि दूसरी जगह पे सरकार ने
लॉन्ग टर्म से रिलेटेड, आपको पता है शेयर मार्केट से रिलेटेड टैक्सेस बढ़ा दिए भाई, तो वहाँ पे तेजी या एक हाथ से दिया दूसरा हाथ से लिया। तो ये चीज़ें हम लोगों को काफ़ी बार देखने को मिल जाती है। एंड वही है दोस्तों तीसरा पॉइंट, शेयर मार्केट को लेकर टैक्सेस में सरकार क्या करेगी। सो यहाँ पे अगर देखा गया कि एसटीटी में क्या यहाँ पे कटौती होगी या नहीं होगी, ठीक है। एंड अगर 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 कटौती नहीं हुई, चलो छोड़ दो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतने साल हो गए हम लोग बस उसी का इंतजार करें, होता तो कुछ है नहीं। बट अगर यहाँ पे कुछ बड़ा बिड़ा दिया तो फिर भाई मार्केट तो बस बेटा ही है। टैक्स बढ़ना मतलब भाई मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज़, ठीक है। कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा कि वाह 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 टैक्स बढ़ा है करके, ठीक है। तो एसटीटी वेस्टीटी अगर कुछ बढ़ गया भाई तो दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। सिमिलर है पॉइंट नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स से हर कोई यहाँ पे परेशान है, ठीक है। रिटर्न्स बनते हैं नहीं, अगर बन भी गए तो टैक्स में उड़ जाते हैं बहुत सारा रिटर्न। तो कैपिटल गेन टैक्स में एलटीसीजी एसटीसीजी को लेकर हमेशा आवाज़ तो आता ही रहता है भाई कि इसको कम करो कम करो कम करो। लास्ट टाइम तो भाई इसको कम तो छोड़ो, 10 का 12.5 कर दिया भाई, बढ़ा दिया, ठीक है। वहाँ पे इनकम टैक्स से रिलेटेड रियायत दे दी और यहाँ पे एलटीसीजी 12.5 कर दिया एंड एसटीसीजी तो भाई 15 से 20 कर दिया भाई। ये तो 20 मतलब कितना ज़्यादा टैक्स हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी डिमांड आ रही है कि एलटीसीजी एसटीसीजी को कम किया जाए। अगर यहाँ पे अगर ये कोई बदलाव अगर नहीं होता है तो मार्केट डिसअपॉइंट हो जाएगा। एंड अगर बड़ा बिड़ा दिया तो भाई हाथ ही जोड़ना पड़ेगा, फिर तो मार्केट पहले ही इतना ख़राब मूड में चल रहा है, वो तो मूड ऑफ ही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ने के चांसेस तो लगते हैं नहीं, बट भाई हम तो कोई गारंटी के साथ बोल नहीं सकते, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये एक चीज़ फोकस में रखने वाली बात है। अगर टैक्स बिक्स बढ़ बिड़ गया तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। एंड एक डिमांड चल रही है कि जो भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए 1.25 लाख का एग्जाम्पशन देते हो उसको 2 लाख कर दो, ठीक है। अब देख लेते हैं सरकार क्या कोई चीज़ें चेंज करती है नहीं करती है, ठीक है। उसी के ऊपर रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर कोई पॉजिटिवली अगर बदलाव होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो वो बुरी बात हुई। बट अगर उल्टा फुल्टा अगर कुछ कर दिया, जैसे मैंने कहा कि टैक्स बड़ा बेड़ा दिया, तो फिर भाई बियर वाले तो फिर भाई पूरी तरीके से बैंड बजा ही देंगे। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों पॉइंट नंबर 5, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर। यस, ये मतलब बाकी लोगों की बात छोड़ दो, आपकी और हमारी बात छोड़ दो, ठीक है। लगता तो है नहीं भाई कि कोई टैक्स वीक्स में कोई बेनिफिट मिलेगा, बट इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर प्रायोरिटी लिस्ट अगर कोई है कि मतलब बोलते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफेंस बजट इस वक्त सबसे ज़्यादा बढ़िया हो सकता है, ये सबसे ज़्यादा अनुमान चल रहा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बांग्लादेश के साथ क्या चल रहा है आपको पता ही है, तो डिफेंस बजट काफ़ी बढ़िया रहेगा, ये एक अनुमान है। और दूसरा अगर कोई चीज़ है कि टैक्स में अगर किसी को खुशी वाली खबर आ सकती है तो वह फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार एग्जिट कर रहे, उनका रिटर्न भी खराब हो रहा है, हमारा रुपये की भी ऐसी की तैसी हो चुकी है, ठीक है। सो एफआईएस रुकेंगे क्यों? आपको कुछ तो उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा। इंसेंटिव मतलब क्या? जो बाकी देश में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर टैक्स नहीं लगता है वो हमारे देश में लगता है, ठीक है। सो क्या सरकार इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर का टैक्स, चलो जीरो नहीं बट क्या कुछ कम तो करेगी? 12.5 के बदले क्या 10 करेगी? लॉन्ग टर्म के लिए कुछ डेफिनेशन डाल देगी कि भाई आप 3-4 साल होल्ड कर लो, आपके लिए पूरा टैक्स माफ़ कर देंगे, ऐसा कुछ करेगी? अगर ऐसा कुछ किया तो ठीक है, बट अगर इस बजट में भी अगर एफआईएस के लिए अगर कोई अनाउंसमेंट अगर नहीं हुआ तो फिर भाई एफआईएस तो ऑलरेडी सेल का बटन दबा ही रहे, वो और ज़ोर से दबा सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव खबर हो सकती है अगर इस वक्त भी एफआईएस को लेकर अगर टैक्स में कोई अगर बदलाव नहीं हुआ तो बियर वाले तो वैसे ही बैठे हुए हैं मार्केट को तोड़ने के लिए। एंड पॉइंट नंबर 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड वो है दोस्तों ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में अगर सरकार ने कोई पॉजिटिव खबर दे दी, ठीक है, तो वो हमारी मार्केट के लिए नेगेटिव खबर रहेगी। मतलब कंपटीशन चलता रहता है ना भाई, कि कैसा होता है भाई, अल्टीमेटली पैसा तो भाई पैसा है, ठीक है। और पैसा क्या होता रहता है, रोटेट होता रहता है, शेयर मार्केट में आता है, क्रिप्टो में जाता है, गोल्ड सिल्वर में जाता है, बॉन्ड में जाता है, एफडी में जाता है, घूमता रहता है ना, रियल एस्टेट में जाता है। सो अगर दूसरे जो असेट क्लास है वहाँ पे अगर सरकार ने कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट कर दिए, ठीक है, तो फिर भाई हमारे इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव खबर हो गई। कंपटीशन रहता है ना भाई 24 घंटे। जैसे कि मान लो क्रिप्टो मार्केट के लिए अब सरकार ने तो ऐसा होगा नहीं, बट लास्ट टाइम आपको पता है 30% का टैक्स लगा के रखा हुआ है विदाउट एनी मतलब लॉस हुआ तो कोई कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं। मतलब क्या है कि सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट है क्रिप्टो मार्केट को लेकर। बट अगर मान लो सरकार अगर क्रिप्टो मार्केट के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आ जाए, मान लो ऐसा होगा नहीं बट फिर भी टैक्स कम कर दिया, कुछ एग्जेम्पशन दे दिया, ठीक है, तो भाई ये हमारे शेयर मार्केट के लिए नेगेटिव हो गया, क्योंकि वहाँ पे पैसा फिर डाइवर्ट हो जाएगा। ये कंपटीशन है हमारे लिए,
ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। देन सोना चांदी के लिए अगर कोई अच्छी खबर आती है, यहाँ पे तो भाई अच्छी खबर के जो चांसेस है ही नहीं, पकड़ कर ही मत चलो। इनफैक्ट यहाँ पे तो उल्टा भी कुछ हो सकता है सर। आपको पता है रिपोर्ट के जरिए कुछ खबरें आई थी, टैक्स भी सरकार बढ़ा सकती है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है, ऐसा कुछ खबरें चल रही थी भाई, किसी को पता नहीं, वो तो कल ही पता चलेगा। ठीक है, देन अगर देखा गया तो फिक्स डिपॉजिट, ये डिमांड कब से आ रही है कि भाई जो एफडी करते हैं, देश के जो एक कॉमन इंसान है उसको अगर कुछ भी नहीं पता है तो इतना तो पता है भाई वो पैसा अपना एफडी में रखता है। बट एफडी में भी क्या रहता है, आपको टैक्स देना पड़ता है आपके स्लैब रेट के हिसाब से। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई एफडी को तो छोड़ दो टैक्स के लिए, चलो सबके लिए नहीं, सीनियर सिटीजन्स के लिए छोड़ दो, या फिर एफडी अगर कोई कर रहा है लॉन्ग टर्म वाली एफडी के ऊपर टैक्स छोड़ दो, कोई 3 साल 5 साल। अगर ऐसा सरकार करती है तो फिर भाई मार्केट के लिए नेगेटिव खबर रहेगा। फिर क्या होगा, लोग सोचेंगे कि चलो भाई एफडी कर लेते हैं। टैक्स के वजह से ही लोग क्या करते हैं, एफडी ज़्यादा करते नहीं है, क्योंकि आपको जितना रिटर्न दिखता है एफडी में, मान लो 60% का दिखता है और आप 30% ब्रैकेट में आते हो, सो भाई आपका रिटर्न तो कुछ नेट बना ही नहीं, इन्फ्लेशन से भी नीचे चला जाएगा। ठीक है, देन सिमिलर वे बॉन्ड मार्केट की बात कर ले। पहले बॉन्ड मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव था, क्यों? क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, टैक्सेशन का अलग से बेनिफिट। अब क्या हो गया, अब सारी चीज़ें हट गई भाई, खास करके तो स्लैब के हिसाब से बॉन्ड्स के रिटर्न्स आपको टैक्सेबल हो जाते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या? तो ये सारी चीज़ें अनअट्रैक्टिव हुई है, इसीलिए शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसा आ रहा है। बट अगर वापस कुछ सरकार की ओर से अगर बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, शेयर मार्केट से कुछ पैसा निकल कर वापस इन असेट क्लास में आएगा। रियल एस्टेट की बात कर ले सरकार, यहाँ पे अगर कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर अच्छे पॉजिटिव पॉइंट अगर लेकर आ जाती है तो फिर हमारे शेयर मार्केट के लिए वो दिक्कत वाली चीज़ें करेगी। मतलब क्या, एक पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये कंपटीशन चलता रहता है सभी असेट क्लास में। सो बाकी असेट क्लास के लिए अच्छी खबर आनी नहीं चाहिए, अगर आई तो हमारे शेयर मार्केट के लिए वो क्या रहेगी, नेगेटिव खबर रहेगी। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के ऊपर बियर वालों की अच्छी निगाहें रहेंगी। ठीक है, वैसे ही देखा गया तो बाजार डाउनफॉल में ही रहता है, प्रेशर रहता है, एक्सपेक्टेशन इतने ज़्यादा होते हैं कि हर एक्सपेक्टेशन तो फुलफिल नहीं होंगी। सो बियर वाले तो हर एक पॉइंट को लेकर बैठे हुए हैं, और ये ऐसे पॉइंट है जहाँ पे अगर कुछ भी अगर हुआ, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है, तो वो क्या करेंगे, मार्केट में पैनिक क्रिएट करके बाजार को नीचे खींचने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। सो ठीक है दोस्तों, बुल वालों का वीडियो हो गया, मैंने बेयर वालों का भी वीडियो कवर कर लिया। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।